हम लोग ओम एक शांति। ओम शांति ओम शांति। जैसे हर वीक का हम एक टॉपिक रखते हैं, तो इस वीक का टॉपिक जो है, इस वीक का टॉपिक जो है वो है सच्ची दिल और साफ दिल। तो जैसे ये वाला जो चैनल है ये ओम शांति रिट्रीट सेंटर का ही है, आशा दीदी जो दिल्ली में चलाते हैं। तो इस पे ही आज सवेरे अमृत वेले जब कर रहे थे तो ये उस पे बाबा के ऐसे छोटे छोटे क्लिपिंग्स आते हैं। तो उसमें बाबा ने यही बोला कि अगर किसी की सच्ची दिल, साफ दिल और बड़ी दिल है तो उसको बाप दादा जो है उसकी गारंटी लेता है, और उसकी चाहे दुनिया में हालात। Sir, यस प्लीज। can I ask one question? यस प्लीज। यस This is Murli, na? यस यस, दिस इज अव्यक्त। 11. यस You are selecting randomly, na? यस। सो व्हाट वी डू Today's है, you are not taking. हाँ, this Mm-hmm. is the random. Yes, yes. So Please go what ahead. we do here is basically we pick up the selected murlis only, the especially on the topic that we wanted Mm-hmm. to discuss. That is how we do. Okay, okay. That's good practice. Okay, please go ahead. So, so I'll speak in Hindi. Probably for English we need to schedule another class. So जैसे हम लोग बात करा कि बाबा ने ये वाली बात बोली कि सच्ची दिल, साफ दिल और बड़ी दिल जिसकी होगी उसको कभी भी किसी भी समय किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उसको सहज रूप से खाना, तन मन धन से वो सहज रहेगी वो आत्मा। तो अब बात ये है कि फिर सच्ची साफ दिल और बड़ी दिल की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें वही नहीं पता तो फिर हम कैसे इस बात को फॉलो करेंगे। तो आप देखिए कि शिव बाबा ने, फिर हमने एक चीज और देखी कि शिव बाबा ने जो ये वाली बात बोली थी कि सच्ची दिल साफ दिल, वो बोली थी 22 फरवरी 2009 को। ये वाली बात हाईलाइट करी है। पहले बाबा ने बोली कि सच्ची दिल साफ दिल, और फिर साफ दिल क्या होता है वो उससे पहले ही बाबा बोल चुके थे 15 नवंबर 2008 को। तो आप देखिए कि हमें ये लगता है कि हमारे लाइफ में कोई एक्सीडेंट्स हो गए हैं, कोई चीज अनायास ही हो गई है, ये एवरीथिंग इज प्लान्ड, ब्यूटीफुली प्लान्ड, एंड एवरीथिंग इज फॉर गुड। तो ये यहाँ पे भी ये वाणियों में तो जितने साल की वाणियां हैं, चाहे अव्यक्त चाहे साकार, उन सब में ये हमें ट्रेंड देखने को मिलता है कि उन सब में एक ट्रेंड है। ऐसा नहीं है कि किसी भी वर्ष बाबा ने कुछ भी बोल दिया कि चलो आज ये वाला वर्ष मना लो, या किसी भी दिन बाबा आए तो बाबा ने कोई भी वाणी चला दी। अगर वो बुद्धिमानों की बुद्धि है और वो सर्वशक्तिवान भी है, तो ऐसा कोई काम जो है वो एक्सीडेंट, या जिसको वो आइंस्टाइन ने बोला कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस, तो ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान कोई भी काम आकर यूं ही कर दे। उसके पीछे रीजन, रहस्य बहुत सारे होते हैं। तो ये जैसे पहले 15 नवंबर 2008 को बताया कि सच्ची साफ दिल क्या होती है, और फिर 22 फरवरी 2009 को बताया कि उसके फायदे क्या। तो आज हम ये देखेंगे कि सच्ची साफ दिल का मतलब क्या होता है, तभी तो हमें वो श्योरिटी मिलेगी ना। सिर्फ सुनने से तो काम नहीं चलेगा। तो बाबा कह रहे हैं आज बाप दादा अपने चारों ओर के, अपनी सच्ची दिल, साफ दिल के स्नेह से भोलानाथ बाबा को, बाप दादा को अपना बनाने वाले बच्चे, स्नेही बच्चे देख रहे। तो बाबा को कोई कैसे अपना बना सकता है कि जब तक वो, जब बाबा को याद करे तो उसमें कोई भी तरीके का स्वार्थ ना हो। याद तो ऐसे दुनिया वाले भी करते हैं भगवान को, चाहे वो उसको जानते हैं चाहे वो उसको नहीं जानते हैं, याद तो करते हैं। मगर उसकी याद जो है, उनकी याद जो है वहां तक पहुंचती क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्वार्थ की है। उसमें भगवान से प्यार नहीं है, प्यार तो अपने काम से है, प्यार तो अपने आप से है। भगवान को तो एक जैसे जरिया बना रखा है। मगर हम बच्चे जो है, बाबा कहता है कि हम अपनी सच्ची दिल और साफ दिल से उसको याद करते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें ही स्नेही बोलते हैं। ऐसे दिल के स्नेही बच्चों को देख बाप दादा भी गीत गाते वाह। इसीलिए क्योंकि हमारी ये क्वालिटी है, तो इसलिए बाबा कहते हैं वाह मेरे स्नेही बच्चे वाह। ये परमात्मा स्नेह सिर्फ इस संगम पर ही अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे स्नेही बच्चे जो दिल से बाप को याद करते हैं, वह सदा ही बाप की याद में बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं। तो ऐसे बच्चों की याद जो है वो बाबा को खींचती है। आप वैसे भी देखिए, कोई हमसे कोई प्यार करे, कोई मतलब का करे, है जी, और दूसरी दूसरी जगह जो है मतलब का करे और चलिए बहुत कुछ दे भी दे, तो भी आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी। और उसी जगह दूसरी जगह कोई निस्वार्थ किसी का स्नेह हो,
और उसमें वो खाली पानी भी पिला दे तो भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हो गया। तो बाबा कह रहे हैं फिर जो है ऐसे ही बच्चे बाप के सदा दिल तख्त नशीन है। बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को विशेष अमृत वेले कोई ना कोई विशेष वरदान देते हैं, क्योंकि स्नेह देने वाले दिल के स्नेही बच्चे बाप दादा को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो हमारी याद ऐसी हो, जब हम बाबा को याद करें तो हमारी इतनी एक तो निस्वार्थ और इतनी पावरफुल हो कि वो बाबा को खींचे, तो वो ऐसी हो कि अपनी तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह है। और जीवन में अगर स्नेह नहीं तो जीवन मौज में नहीं रहती। आप देखिए कोई बच्चे जैसे डिप्राइव रह जाते हैं, किसी वजह से उनके माँ बाप जो है वो उन्हें प्यार नहीं दे पाते, तो उनकी पर्सनैलिटी में तो बहुत ज्यादा डिसऑर्डर आ जाते हैं। बाबा कह रहे जीवन में स्नेह बहुत बड़ी चीज है। आप सभी अनुभवी हैं कि बाप का निस्वार्थ अविनाशी स्नेह हर बच्चे को कितना प्यारा है। अभी ये जो बाबा जो इतनी मेहनत करते हैं, चाहे वो मुरली चलाते हैं, चाहे दादी के तन में आए, चाहे ब्रह्मा बाबा ने जो मेहनत करी, वो अपने लिए तो कुछ भी नहीं करा, वो तो हमारे लिए करा। तो परमात्मा स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो ये जो हम पुरुषार्थ करते हैं, इसका फाउंडेशन ही ये है कि हमें शिव बाबा का स्नेह कितना प्राप्त है। जिसको जितना प्राप्त है वो उस हिसाब से पुरुषार्थ करता है, जिसको कम है वो सोचता है अरे भाई छोड़ो, क्या क्या दिक्कत है, स्वर्ग में तो चले ही जाएंगे ना, इतना बहुत है। तो ऐसे है। इसलिए आप सब स्नेह के पात्र और स्नेह के अनुभवी बच्चे हैं। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के साथ परमात्मा स्नेह भी आवश्यक है। तो एक तो होता है सूखा सूखा ज्ञान कि भाई शिव बाबा स्नेह का सागर है, ये तो बात ठीक है, स्नेह का सागर तो है, मगर उसके साथ साथ उसका अनुभव भी तो होना चाहिए ना। वरना तो ऐसे हो गया कि हम हलवाई की दुकान पे जाएं और ये बोले कि भाई ये जलेबी है, ये बहुत मीठी होती है, अरे खा के तो देखी नहीं है, सिर्फ देख के वापस आ गए। तो क्योंकि जहां स्नेह है वहां सब कुछ अनुभव करना सहज हो जाता है। तो वही बताया, स्नेह की शक्ति बहुत ही बाप के नजदीक ले आती है। तो अगर हमारा शिव बाबा से स्नेह है तो बिल्कुल हमें ऐसा लगेगा कि उसका हाथ हमारे सर पे है। स्नेह की शक्ति सदा ऐसे अनुभव कराती है जैसे बाप के वरदान का हाथ सदा अपने सिर पर अनुभव करते हैं। वही बताया कि वरदान का हाथ, स्नेह बाप की सदा ही छत्र छाया बन जाता है। स्नेह बाप का सदा ही जो है छत्र छाया, माना अगर हमारा शिव बाबा से स्नेह है तो हम हर परिस्थिति में सेफ रहेंगे, उसमें हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, बस स्नेह पर ही काम करना है और किसी पे काम नहीं करना। स्नेही सदा अपने को बाप के साथी समझते हैं। स्नेही आत्मा सदा रमणीक रहती है। तो स्नेही आत्मा को भाई जो चाहिए था वो उसे मिल गया, अब तो फिर वो रमणीक हो जाएगी, वो तो फिर आराम से अपना इधर क्या कहते हैं मौज से घूमेगी। सूखे नहीं रहते हैं, रमणीक रहते हैं। कई लोग ज्ञान करते हैं, सुनाते हैं, योग लगाते हैं, और वो इतना उनका जीवन सूखा होता है तो हमें देख के लगता है भाई ये कैसे कोई ऐसे ज्ञान में कैसे चलेगा, कि भाई जिसको इतनी मेहनत लगती हो। तो ऐसा नहीं है, हमारा जीवन रमणीक हो। स्नेही आत्मा सदा निश्चित और निश्चिंत रहते हैं। भाई जैसे अब हमें ये पता पड़ता जा रहा है धीरे धीरे कि देखो ये इस सृष्टि में हर चीज जो है वो अच्छे के लिए होती है। कोई भी चीज जो है वो ऐसा नहीं है कि गलती से हो गई, हर एक चीज के पीछे राज भरा हुआ है, रहस्य भरा हुआ है, बहुत सारे कर्मों का हिसाब किताब है। तो निश्चिंत रहो कि भाई कोई चीज गलत नहीं होगी। स्नेही सदा अपने को बाप को याद करने में सहज योगी का अनुभव करते हैं। तो जिसको बाबा से स्नेह है उसको योग लगाने की मेहनत ही नहीं है। ऐसे थोड़ी जब बैठेगा तभी बाबा को याद करेगा, कि कोई आए कराए तब बाबा को याद करेगा। भाई वो कभी भी याद कर लेगा। बच्चा थोड़ी माँ को किसी को बताना पड़ता है बच्चे को कि भाई माँ को याद करो, वो तो हमेशा याद करता है। तो ज्ञान बीज है, लेकिन बीज के साथ स्नेह पानी है। अगर बीज में पानी नहीं मिलता तो फल की प्राप्ति का अनुभव नहीं हो सकता। तो ज्ञान के साथ साथ ये परमात्मा स्नेह सदा सर्व प्राप्तियों का फल अनुभव कराता है। तो जब ये दो चीजें हैं तब हम आगे भी बढ़ेंगे और हमें सब अनुभव भी होगा। वरना ज्ञान में तो चलेंगे, दुनिया के हिसाब से तो बन जाएंगे ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी, मगर अंदर जो है वो मन खाली रहेगा। तो क्योंकि वो स्नेह नहीं है, पानी तो डाले नहीं बीज में। स्नेह में प्राप्तियों का अनुभव बहुत सहज होता है। सिर्फ ज्ञान है लेकिन स्नेह नहीं है, तो फिर भी क्यों क्या के क्वेश्चंस उठ सकते हैं। क्यों भाई ये क्यों होता है, ऐसा क्यों कोई करते हैं, ऐसा क्या हो गया। लेकिन स्नेह है तो सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहे। भाई जिसको स्नेह है उसको पता है कि ये ड्रामा कल्याणकारी है। उसको ये बुद्धि चलाने की जरूरत ही नहीं है कि ये ड्रामा कैसे कल्याणकारी है। उसके मन ने वैसे ही मान लिया। भाई किसी ने बोला वाई डू यू लव ए रोज, उसने बोला भाई आई जस्ट लव इट। उसका कोई रीजन नहीं है कि भाई क्यों। उसी तरीके से जब हम स्नेह में आ गए तो फिर हमारा फिर सवाल नहीं उठते। तो स्नेही आत्मा को एक बाप ही संसार है, सदा श्रीमत का हाथ मस्तक में अनुभव करते हैं। तो अविनाशी स्नेह द्वारा
अविनाशी स्नेह सारा कल्प स्नेही बना देता है। जैसे हमने कल भी बात करी कि जिस भी आत्मा के प्रति हम कोई कार्य करते हैं, अपना कर्म जो है उसके प्रति करते हैं, तो उसका एवजा हमें मिलता है। तो जब हम शिव बाबा के स्नेही बन गए तो उसका ये दूसरा ये हॉलमार्क होगा, दूसरा ये सिम्टम होगा कि वो आत्मा पूरे कल्प में वो स्नेही ही रहेगी, उसको हर एक जगह से स्नेह मिलता रहेगा। तो हर एक अपने को चेक करो कि सदा दिल के स्नेह के अनुभवी हैं व बीच में कोई स्नेह में लीकेज तो नहीं है। अगर कोई भी आत्मा की तरफ प्रभावित है, चाहे उनकी विशेषता पर चाहे विशेष गुण पर प्रभावित है, तो परमात्मा प्यार के अंदर अविनाशी के बदले लीकेज हो जाता है। कि अगर कोई और आत्मा की हमारे मन पे छाप है और हमें शिव बाबा से ज्यादा वो पसंद है, तो फिर वो लीकेज हो गया। कोई और बीच में नहीं आना चाहिए, मैं और शिव बाबा। इसलिए हर एक अपने को चेक करो कि लीकेज वाले सदा के स्नेही, सदा बाप के साथी, सदा बाप के हाथ का वरदान माथे पर हो, ये अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो जो लीकेज है, जो बार बार बाबा को तलाक देते हैं, जिनकी बुद्धि बार बार सोने के हिरण में बाहर जाती है, तो उनको शिव बाबा का हाथ नहीं अनुभव होगा। उन्हें बार बार किसी की जरूरत महसूस होगी कि कोई हमें आगे बढ़ाए जरा इस ज्ञान में, तो हम बढ़े, कोई हमें अच्छा क्लास सुनाए, कोई कुछ करे, मगर अपने आप ही शिव बाबा की तरफ वो खींच आए, वो नहीं आए। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है, ये गीता में भी आता है कि हे अर्जुन, ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है। ज्ञानी तू आत्मा माना जिसके अंदर ज्ञान है और धारणा है जिसके अंदर ज्ञान की, तो वो मुझे प्रिय है। लेकिन ज्ञान के साथ साथ सच्ची दिल अविनाशी बाप का स्नेह आवश्यक है। अगर ज्ञान के साथ स्नेह बाप के साथ थोड़ा भी कम है, तो सच्ची दिल, साफ दिल का स्नेह थोड़ा भी कम है, तो कहाँ कहाँ मेहनत करनी पड़ती है। वही बताया कि अगर हमारी बाबा के प्रति हमारी पूरी लगन नहीं है, कहीं अभी भी हमारा इस कलयुग में लटका हुआ है, भाई जैसे जहाज डूबता है तो फिर भी आदमी सोचता है कि भाई ये तो लेते ही चलो, है ना, चाहे डूब रहा होगा तब भी वो कुछ ना कुछ उठा लेगा, अच्छा ये सोना ही लेके चलते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई ये दुनिया तो डूबने वाली है, इसका तो बेड़ा डूबने वाला है, और हमारा मन अभी भी लगा रहता है कि भाई चलो ये बचा लो, चलो वो बचा लो। तो ऐसा फिर मेहनत करनी पड़ेगी पुरुषार्थ में भी। पुरुषार्थ में युद्ध करनी पड़ती है। क्यों युद्ध करनी पड़ती है? क्योंकि मन तो हमारा दुनिया में लगा है और हम मन लगाना चाहते हैं शिव बाबा की तरफ। तो मन हमारा इधर भाग रहा है, बुद्धि हमारी बाबा की तरफ भाग रही है, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान आ गया है। तो फिर वो इसलिए युद्ध होता है, तो थक जाते हैं। इसलिए इसलिए निरंतर याद, निरंतर लव में लीन होने वाली आत्मा सदा ही पहाड़ को भी राई बनाने वाली होती है, क्योंकि स्नेह में प्राप्तियां स्पष्ट अनुभव होती है। जिसको स्नेह है, मीरा को कोई श्री कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हुआ था, मीरा को कोई श्री कृष्ण ने आकर नहीं बोला था कि भाई क्या कहते हैं तुम मेरी भक्ति करो, उसके तब भी वो स्नेह में लीन हो गई। कहते हैं फिर उसने जहर का प्याला भी पी लिया। और जहां मोहब्बत है वहां मेहनत कम। अगर मोहब्बत अथवा स्नेह कम तो मेहनत लगती है। तो ये देखें कि अगर हमें मेहनत लगती है तो फिर इसका मतलब हमारी बुद्धि अभी भी पूरी तरह से टूटी नहीं है। तो बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों को सच्ची दिल से बाप के स्नेह, मेहनत से मुक्त, सदा ही स्नेह के सागर में समाये हुए कहाँ तक हैं वह चेक। तो जब हम योग लगाएं तो बिल्कुल जैसे उसके स्नेह के सागर में समा जाए। जैसे आप झरने के पास जाओ या सागर के बीच पे जाओ तो बस व्यक्ति वहां जाके बैठ जाता है, पहले तो उसकी ठंडक का आनंद मिलता है। तो ऐसे ही हम बाबा के पास जाके बैठ जाओ। ज्ञान बीज है, लेकिन बीज को स्नेह का पानी आवश्यक है, नहीं तो सहज फल प्राप्तियों का फल, अनुभवों का फल कम अनुभव होता है। तो अनुभव प्रैक्टिकल नहीं आएगा। वो ऐसा लगेगा भाई ये ज्ञान सुनने सुनाने के लिए तो बहुत अच्छा है, सबको फॉलो करना चाहिए, मगर मुझे उस पर चलना है वो नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा ये तो ज्ञान की बात है, भाई सुन लिया बहुत अच्छी बात है। तो आजकल बाप दादा हर बच्चे को हर प्राप्ति के अनुभवी मूर्त देखना चाहिए। तो अपने आप को चेक करो कि हर शक्ति का, हर प्राप्ति का, हर गुण का अनुभव है। जो भी बाबा से हमें प्राप्ति हुई है, जो बाबा बोलता है बच्चे तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, एक जगह बैठ के सकाश दे सकते हो, और सहन शक्ति भी तुम्हारे अंदर इतनी है, पहाड़ को भी राई बना सकते हो, तो उसका अनुभव है या सिर्फ सुनने तक है? अगर अनुभव की अथॉरिटी है तो कोई भी परिस्थिति अनुभव की अथॉरिटी के आगे कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। सभी बच्चे जानते हैं कि ज्ञान की समझ से मैं आत्मा हूं, जानते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन चलते फिरते हर समय आत्मा स्वरूप की अनुभूति है। अब ये बताया, ये प्रैक्टिकल है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उस वक्त ये लगता है कि मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ। ज्ञान की हर पॉइंट अनुभव कर रहे हैं। अनुभवी मूर्त किसी भी परिस्थिति में अचल अडोल रहते हैं। भाई जैसे हम कल परसों की बात कर रहे थे कि भाई दुनिया में दो तरीके के मनुष्य होते हैं,
आज के समय में दो तरीके के मनुष्य हैं, एक जो घबरा रहे हैं और एक जो मस्ती में है, जो मौज में है। तो जो मौज मस्ती में है उनका फर्क ही यही है कि उनको प्रैक्टिकल अनुभव हो गया कि ये भगवान का ज्ञान सत्य ज्ञान है और उसका सत्य हाथ है मेरे ऊपर। बाकी जो घबराते हैं उनको अभी थोड़ा कहीं ना कहीं संशय है, गीता के 18वें अध्याय तक नहीं पहुंचे हैं, कोई 10वें तक पहुंचा है, कोई 11वें, कोई 12वें तक पहुंचा है, तो इसलिए संशय उठते रहते हैं। हलचल में नहीं आते क्योंकि अथॉरिटीज तो बहुत हैं, लेकिन सब में बड़े से बड़ी अथॉरिटी अनुभव है। ये अनुभव हमारा मन मानता है अंदर से कि शिव बाबा सबसे बड़ी अथॉरिटी है, वो इस सृष्टि का रचयिता है। अगर अनुभव की अथॉरिटी है तो हर शक्ति, हर ज्ञान की पॉइंट, हर गुण अपने ऑर्डर में हो। तो ये हमारे फिर उसमें नहीं। आह्वान करो जिस समय जिस शक्ति का, वो सेकंड में सहयोगी बनेगी। अगर अनुभव की अथॉरिटी कम है तो मेहनत करनी पड़ती है भाई, फिर हमारे हिसाब से कोई चलेगा नहीं, कोई और नहीं चलेगा, माना दूसरी आत्मा को नहीं चलाना, अपने को ही चलाना है। अपनी ही शक्तियां जो है, अपने ही गुण, वो फिर ऑर्डर प्रमाण चलेंगे नहीं। कोई इधर भागेगा, वो उधर भागेगा। अनुभवी मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति समय पर काम नहीं आवे, मेहनत करनी पड़े, समय लगाना पड़े, तो मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे हो। तो हर सब्जेक्ट, ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभवी हूँ। याद की शक्ति का क्या, एक सेकंड में मेरा बाबा, मीठा बाबा याद किया और समा गए, ऐसा अनुभव है। अब जिसका ये सच्ची और साफ दिल होगी, ये उसकी खास बात होगी कि भाई उसने जैसे ही बोला कि मेरा बाबा, तो आंखों के सामने जैसे बाबा प्रकट हो गया और उसमें जाके बैठ गए, समा गए। कोई उसके बाद विचार नहीं कि मैं आत्मा क्या हूँ, कैसी हूँ। लोग तो कमेंट्री करते रहते हैं इतनी इतनी लंबी लंबी, कोई चीज की जरूरत नहीं, एकदम जाके बैठ जाएगी आत्मा। तो जिस समय जो धारणा आवश्यक है उस समय वह धारणा कार्य में लगा सकते हैं कि कार्य समाप्त हो जाए फिर सोच में आवे, इसको अनुभवी अथॉरिटी मूर्त नहीं गई। भाई काम निकल गया, समय निकल गया, उसके बाद हमें लग रहा है ये गलत किया, तो वो अनुभवी मूर्त नहीं है। मालिक शक्तिवान है तो हर शक्ति, हर गुण ऑर्डर में है। तो हर एक अपने आप को देखो कि अनुभव की अथॉरिटी के तख्त पर वह सीट पर सदा रहते हैं। अनुभव की सीट पर सेट रहने वाले, अर्थात संकल्प किया और हुआ, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि भाई जैसे हम एक बार ट्राई करें, आप भी ट्राई करें भाई, कल जब तक हम दोबारा ये सुने, कल भी शायद 6 बजे ही बैठेंगे, ये 6:30 बैठेंगे, तो तब तक जैसे आत्मा को शांति के तख्त पे बिठा दो। भाई मैंने जो है शांति की अपनी जो शक्ति है वो छोड़नी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ 24 घंटे के लिए, कि भाई कैसी भी समस्या आ जाए, वो भी क्या भी आ जाए, मैंने अपने आप को शांति के उसमें बिठा के रखना है, टिका के रखना है। तो फिर देखो बाबा ने कहा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, समय नहीं लगाना पड़ेगा, हर श्रीमत से जीवन नेचुरल सहज संपन्न होगा। तो क्यों, जब हमारा यहाँ से बुद्धि उठ गई और जब हम नई दुनिया में जा रहे हैं, हमें नई दुनिया दिखाई भी पड़ने लगेगी, तो फिर ये सारी चीजें नेचुरल लगेगी कि ये जो बाबा बताते हैं ये बिल्कुल सही चीज है, तो जाके बुद्धि में बैठेगी वो चीज। क्योंकि पहले सुनाया, सच्ची दिल साफ दिल पर बाप दादा भी स्नेही आत्मा पर, लवलीन आत्मा पर हाजिर हो जाते हैं। तो शिव बाबा जो आते हैं वो तो सिर्फ नियम बताते हैं कि भाई मेरे को भी अगर आपने हाजिर नाजिर करना है, मेरे से आशीर्वाद लेना है, तो वो कैसे लो, ये तरीका है। जो इसको फॉलो करेगा वो आगे बढ़ जाएगा, उसको वो चीज मिल जाएगी, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगी। तो ये तो नियम की बात है। जो हर श्रीमत पर हाजिर होता है, तो बाप भी कहते हैं मैं भी हुजूर हाजिर। तो जो बाबा ने श्रीमत दी है, अगर हम वो बिल्कुल अपने आप को जितना यथासंभव है उस अपने आप को उसके ऊपर चलाते हैं उस पट्टे पर, तो बाबा भी जैसे हमारे लिए फिर एकदम हाजिर है। आप जी हजूर करो तो हजूर सदा हाजिर है, सहज याद तो ब्राह्मण जीवन का नेचुरल। तो ये बताया कि सच्ची दिल साफ दिल का जो बताया कि भाई बिल्कुल, अगर हमें ज्ञान की भी एकदम बिल्कुल सहज सत्य स्पष्टता हो कि ये ज्ञान क्या है, कैसे है, शिव बाबा क्या आकर सुनाते हैं, तो बिल्कुल हमारा ध्यान जो है सिर्फ एक बाबा पे और निस्वार्थ। चलिए, जैसे बाबा ने बोला कि ऐसी याद हो कि बाबा को खींचे हो याद, ऐसी ही याद में थोड़ी देर बाबा के सामने बैठते हैं। स्वयं को आत्मिक स्वरूप में देखिए। मैं ज्योतिर्लिंग,
पवित्रता की किरणें चारों फैला रही हैं। मेरे बाबा ज्योतिर्विद पॉइंट ऑफ लाइट, स्नेह के सागर, निस्वार्थ, निष्काम, दाता वरदाता, प्यारे बाबा की किरणें, उनकी दुआएं, उनका स्नेह मुझे आत्मा में बरस रही है। अनुभव करेंगे बाबा की किरण स्वयं की। प्यारे बाबा का स्नेह पाकर मैं आत्मा निश्चिंत हुई। मेरी सर्व इच्छाएं पूर्ण, मैं आत्मा भरपूर, शिव बाबा, मेरे बाबा, उनकी दुआओं का हाथ सदैव मुझे आत्मा के मस्तक पर, मुझे आत्मा की शुभ भावना, शुभकामना, सर्वात्माओं के प्रति विश्व की सर्वात्माओं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में देखेंगे।
सर्वात्माएं एक पिता की संतान। सर्वात्माओं का कल्याण। ओम